अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। इस वीडियो में बात करने लगे हैं एक तो स्पेशल एग्जाम के हवाले से, दूसरा एमडी कैट का जो पीएमसी और पीएमडीसी वाला रोला है कि कह रहे हैं कि पीएमसी वापस आ रहा है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था एक दूसरे चैनल पे। और तीसरा थोड़ा एमडी कैट के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि क्यों आपको इस वक्त अपनी आप को असेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेशल एग्ज़ाम की, लेकिन उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को कर लें। स्पेशल एग्ज़ाम क्लियर कट है कि अब गवर्नमेंट इनको नेगलेक्ट कर रही है। खामोश थी, चुप थी, फिर फेडरल बोर्ड के ज़रिए एक स्केजुअल आया कि जो सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्केजुअल में आएंगे। अब मुझे ये लग रहा है कि स्पेशल एग्ज़ाम को पुश कर दी है सितंबर के एंड में। वहाँ से सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट होंगे वो और जो तमाम कैटेगरी स्पेशल एग्ज़ाम की थी उनको सितंबर के एंड में पुश किया जा रहा है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ इन चीज़ों को रोक सकती है, वो ये है कि सडन सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान ने कंट्रोल किए हुए हैं अब केसेस। अगर अपोजिशन की बात करें, यानी अगर यूँ समझें कि पाकिस्तान ने कंट्रोल किए हुए हैं लेस टेस्टिंग की वजह से, तो अगर इसी तरह टेस्टिंग यानी 20-22 हज़ार जारी रही तो यही केसेस आएंगे, फिर तो नहीं बढ़ेंगे। अगर पाकिस्तान ने ऑनेस्टली लाख तक ले गई टेस्टिंग तो शायद फिर हमारे केसेस भी बढ़ सकते हैं। तो जाके टेस्ट को स्पेशल एग्ज़ाम को रुकवाया जा सकता है, उसका मेकनिज़म चेंज कराया जा सकता है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट नेगलेक्ट करी जा रही है और इनका फ्यूचर दांव पे लगाने के दर पे है। ये मेरी ओपिनियन है। अब बात कर लेते हैं पीएमसी की। अभी एक न्यूज़ चल रही थी कि पीएमसी वापस आ गया इस तरह का, और पीएमडीसी जो है वो एडहॉक पे चल रहा है। देखिए, पीएमसी एडहॉक पे आया था, पीएमडीसी पुराना है, पीएमडीसी वहीं चल रहा है। और मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, पीएमसी का नया अमला हायर हुआ, पीएमसी हायर किया गया और पीएमसी के अब तमाम स्टाफ को घर भेजा जा चुका है। पीएमडीसी रीस्टोर हुआ है अपने पहले वाली शक्ल में, तो ये एडहॉक पे नहीं है। दूसरी दलील ये दी गई कि इसलिए ये कोई नया प्लान नहीं दे रहा क्योंकि ये एडहॉक पे है। ऐसी बात भी नहीं है। दे आर वर्किंग ऑन प्लान, सूनर और लेटर दे विल शो देयर प्लान। वो टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। कोविड-19 की वजह से टाइम भी थोड़ा ज़ाया हुआ है। आप देखें, जो प्रॉफ्स आपके अक्टूबर में होने थे वो अब जनवरी तक उसका जो स्केजुअल है वो जनवरी तक चला गया। तो 3 महीने तो गवर्नमेंट यूएचएस ऑलरेडी लेट कर चुकी है, उसका कोई इतना ख़ास इशू होना नहीं चाहिए। लिहाजा ये कहना कि पीएमडीसी आर्जी है और पीएमसी वापस आ जाएगा, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। हाँ, इस बात में सदाकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट पीएमसी लाना चाहती है। गवर्नमेंट पीएमसी लाने के लिए हाथ पाँव मार रही है, और इस हवाले से मैं शक नहीं करता। लेकिन जो वापसी की बात है वो इतना आसान काम नहीं है। पिछले साल इसी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था, लेकिन कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिवर्ट किया था। काफ़ी टाइम काम भी किया पीएमसी, लेकिन वापस चला गया। दूसरी बात यह है कि पीएमसी के वापस आने का मतलब ये नहीं है कि सीआईपी ख़त्म हो जाएगी। सीआईपी कोर्ट का डिसीजन है, सीआईपी को ख़त्म करना आसान काम नहीं है। अलबत्ता मेडिकल कॉलेजेस के इख्तियारात बढ़ सकते हैं, वो पीएमसी की एक नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि जो पीएमडीसी है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के रेगुलेशंस के मामले में बहुत सख्त है। ये बात सच है। वो पीएमसी के मुकाबले में पीएमडीसी बहुत सख्त है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले कभी नहीं चाहते कि पीएमडीसी रहे और उन पे इसी तरह सख्ती से निगरानी रखी जाए। वो चाहते हैं कि पीएमसी आए, इसी वजह से ये रोला पड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो मेडिकल एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ, रियल किस्सा, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह तैयारी करें। एक स्टूडेंट 2010 में
2010 में वो टॉपर था, उस वक्त उसके मेरे ख्याल में 990 या 987 के करीब एफएससी के मार्क्स से बहुत अच्छे हुआ करते थे। फिर उसने टेस्ट दिया 2010 में, टेस्ट में 60% मार्क्स नहीं ले सका वो, यानी 660 नंबर उसके नहीं आए थे। ही वॉज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन MBBS। सो व्हाट, अगले साल वही बंदा किंग एडवर्ड में एडमिशन पाता है। ये फ़र्क है मोटिवेशन का, ये फ़र्क है। अगर आप रिपीटर्स हैं, फ्रेशर हैं, इस चीज़ को सामने रखा करें। ये होता है मेहनत का फल। जब आपने डायरेक्शन सीधी की, जब आपने मेहनत सीधे रास्ते पे की, तो आप MBBS एडमिशन क्रैक कर जाएंगे, कर जाएंगे, कर जाएंगे। इसके बाद अगर आपको शक है तो फिर नहीं करेंगे। अल्लाह हाफिज़।